Exercise 12.1 question number 7th. The run scored by two team A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. मीन्स 60 बॉल्स का एक क्रिकेट मैच हुआ टीम ए एंड टीम बी के बीच में एंड ये जो स्कोर है टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये उन दोनों ही टीम्स की हमारी परफॉर्मेंस है। एज यू कैन सी 1 से लेके 6 तक बॉल में टीम ए ने 2 रन बनाए, टीम बी ने 5, ऐसे ही डॉट 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 ये पूरा हमारा जो उनका परफॉर्मेंस रहा है 60 बॉल्स का ये हमारा टेबल में दिया हुआ है। नाउ रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये दोनों ही चीज़ें, ये पूरा का पूरा डेटा हमें किसके द्वारा रिप्रेजेंट करना है? वी हैज़ टू रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मीन्स हमें इसमें क्या ड्रॉ करना है? वी हैज़ टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ हमें एक हिंट दिया हुआ है दैट फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस। सो ये एक हिंट है। अगर आप क्लास इंटरवल्स को देखो, सी दे आर नॉट कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं? अपर लिमिट लोअर लिमिट से मैच करना चाहिए, बट यहाँ पे हमारी 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे भी 12 अगर होता देन वी विल कॉल द इंटरवल्स कॉन्टीन्यूस, बट हियर इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। सो वी विल मेक द क्लास इंटरवल continuous and this hint they are not going to give you in your test or in your exam. So सबसे पहले अगर कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ या हिस्टोग्राम आता है, आप लोग सबसे पहले क्लास इंटरवल्स को देखो। अगर वो कंटिन्यूस है तो ठीक है, अगर नहीं है देन मेक देम कॉन्टीन्यूस। तो हम एक नई टेबल बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे क्लास इंटरवल्स को कॉन्टीन्यूस करेंगे। सी ये हमारा सॉल्यूशन है। द क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टीन्यूस। हम इस तरीके से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो वी विल मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 टू द लोअर लिमिट एंड एडिंग 0.5 टू द अपर लिमिट। सो द न्यू टेबल फॉर्म्ड इज, मीन्स क्लास इंटरवल्स को कॉन्टीन्यूस करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी जस्ट एड 0.5 टू द अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्ट 0.5 टू द लोअर लिमिट। जैसे अगर हम देखें तो जो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल थी वो क्या थी? 1 से 6, 1 से 6 ये हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल थी। अगर इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है 0.5 बचेगा, 0.5 ऐड करेंगे क्या बचेगा? 6.5। तो इसमें कोई आप लोगों को साइड में रफ में सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डू इट इन योर माइंड, क्योंकि अगर आप एक एक से इस तरीके से करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आपको हल्का सा सोचना है एंड इस तरीके से आप इजीली राइट कर सकते हैं। अब सेकंड जो क्लास इंटरवल थी वो क्या थी हमारी? 7, 12। 7 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है क्या आएगा हमारा? 6.5। इसमें 0.5 ऐड करेंगे 12.5। बस इसी तरीके से अब हम एक बार हमें दो फॉर्मेट पता चल गया, अब हम आगे इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। ये 12.5 है तो ये भी 12.5 होगा। तो हमारा जो इसका अपर लिमिट है उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, 18 है जैसे हमारा थर्ड का, तो 18.5। अगर ये 18.5 है तो हमें दोबारा यहाँ पे 18.5 लिख देना है। और यहाँ पे क्या है हमारा 24, तो 24 में हमने क्या किया 0.5। तो इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करके हमारी जो क्लास इंटरवल्स हैं उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो, अब हम इसमें क्या निकाल लेंगे? क्लास मार्क्स निकाल लेंगे। क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास मार्क इज इक्वल टू, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। क्लास मार्क ये सब आप लोगों को रफ में करना है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन अगर आप लोग इसमें करेंगे तो इट विल मेक योर सॉल्यूशन वेरी मैसी। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इसका देखो 6.5 0.5, तो सीधे ऐसे करो 6.5 0.5 कितना आया हमारा? 10 की 0 कैरी गई 1, 7 में से आप क्या कर दो, 2 को डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 3.5। ये क्या आ गया हमारा? 3.5। अब ऐसे ही सेकंड का निकाल के देख लो। और बस अब आपको फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने ये निकाल लिया 2, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे देखोगे? बड़े में से छोटे को सेपरेट कर दो। 0 6 कितना है? 6 आया। मीन्स अब आपको सिर्फ 9.5 में 6 प्लस करना है
आपका आ जाएगा 15.5 में 6 प्लस करोगे 21.5 आएगा, 21.5 में 0.5 में 6 प्लस करोगे यू विल गेट 27.5 एंड सो ऑन एंड इन दी एंड यू विल गेट 57.5. एंड एक बार चेक भी कर लेना अगर आप यू आर डूइंग दिस इन योर एग्जाम और इन योर टेस्ट, लास्ट वाला मीन्स इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेना. अगर 57.5 आ रहा है इट मीन्स आपने ये पूरा एडिशन करेक्ट किया, क्योंकि कभी कभी जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं 51.5 ना लिख के हमने क्या कर दिया 52.5 लिख दिया बाय मिस्टेक. अगर आप बहुत कॉन्शियस हो एंड कॉन्फिडेंट हो दैट योर एडिशन इज ऑल गुड देन नो नीड टू चेक, बट अदरवाइज इन योर एग्जामिनेशन आई विल जस्ट रिकमेंड यू टू चेक इट. सो अब क्या हुआ, हमने क्लास मार्क्स निकाल लिए दोनों के. अब हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे एंड दिस इज टीम ए, दिस इज टीम बी. सो दिस इज हमारा ग्राफ. अब देखो एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, टीम ले लेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स ले लेंगे हम अपने बाय एक्सिस पे. सो नंबर ऑफ बॉल्स अगर आप देखो सबसे कम कितना है 1 है, सबसे ज़्यादा कितना है अगर आप देखो तो 10 है. तो आई थिंक बहुत एक नंबर एक ऐसा है 10 तक कि हम उसमें अगर 1 यूनिट बराबर 1 भी लें तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स हमें इसमें कुछ भी स्केल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे हम अपना y एक्सिस का जो भी है वो देख लेते हैं. इधर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6 7 8 9 एंड दिस इज़ 10. एक ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड ये जो फर्दर है इसको हम इरेज कर देंगे एंड यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे. सो ये हो गया हमारा y एक्सिस का. सो अब हम x एक्सिस की स्केल देख लेते हैं किस तरीके से हम x एक्सिस की स्केल लेंगे. अब देखो x एक्सिस पे हमारा क्या है, क्लास मार्क्स. क्लास मार्क्स की जगह हम नंबर ऑफ बॉल्स भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें करेक्ट है. अब फर्स्ट हमारा क्या है 3.5 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे 3.5 ले लेंगे. दूसरा क्या है हमारा 9, हम जो भी है यहाँ पे एज इट इज़ ले लेंगे. 9.5 15.5 देखो यहाँ पे ऐसा रख लेते हैं एंड हम यहाँ से ले लेते हैं. इसमें हल्की सी डिफ़िकल्टी हो सकती है आप लोगों को स्केल चूज़ करने में कि किस तरीके से हम ये सेलेक्ट करें ताकि हमारा जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये भी सेम रहे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम रहे. अब देखो आप जैसे यहाँ पे देखोगे 0 से 3.5 मीन्स अगर हम यहाँ से देखें तो हमारी 1 यूनिट बराबर क्या हो रही है 3.5 हो रही है. बट अगर हम 3.5 में 3.5 प्लस करेंगे तो हमारा 9.5 तो नहीं हो रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारा कितना डिफरेंस है 6 का. तो ये एक हमारा क्या है डाउट है. जैसे हम जो स्केल लेते हैं अगर हमने यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 1 लिया तो अगर हमने 1 में 1 प्लस किया तो 2 है, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1, तो इन सब के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का ही डिफरेंस है. बट इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तो 3.5 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 6 का, 6 6 6 6. तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप लोग उस चीज़ को हैंडल करेंगे. सबसे पहले हमारा जो 15 के बाद क्या है 21.5 है, देन हमारा 27.5 है, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5. ठीक है, इतना हमने ले लिया. अब ये जो अभी मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट बराबर यहाँ पे अगर आप देखो तो 3.5 है, 0 से 3.5 के बीच का डिफरेंस, बट 3.5 से 9.5 के बीच का डिफरेंस 6 है. वो हमें कैसे पता चला, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3.5 में से यू विल गेट 6. ये मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया. तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैग लाइन यूज़ कर लेते हैं, तो हमारी ये जो डिफ़िकल्टी है वो दूर हो जाती है. ठीक है, तो हमारा ये जो है ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया. अब द पॉइंट इज़ दैट
पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, देन फिर मैं आप लोगों को एक और चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम टीम ए का देख लेते हैं। टीम ए में देखो हम 218, सो इस तरीके से ले लेते हैं। दिस इज़ 2, थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 8, ठीक है। तो हमने 3 ले लिए, 218, 945, सो ये हमारा इस पे है क्या, 9, 4, इस पे है हमारा 4 एंड इस पे है हमारा 5। आप लोगों को इस तरीके से करते टाइम बहुत केयरफुल रहना है। अगर अदरवाइज़ आप इस तरीके से या 1 बाय 1 भी प्लॉट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये गलती से आपने यहाँ पे लगा दिया। जैसे आपने इकट्ठे पॉइंट्स देख लिए, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो, बट गलत नहीं होना चाहिए। द पॉइंट इज़ जस्ट ओनली दैट। सो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ इसमें। अगर आप किसी और चीज़ में कंफर्टेबल हैं, 1 बाय 1 कंफर्टेबल हैं, तो जस्ट प्लॉट इट इन दैट वे। सो हमारा ये क्या हो गया, 5, ये 5 बचता है हमारा 6, 10, 6, 2। सो यहाँ पे आता है हमारा 6, देन 10, 10, 10, देन 6, देन 2। वेयर इज 2? हियर इट इज। सो ये हो गया हमारा टीम ए का। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे टीम ए को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से, एंड टीम बी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट डॉट लाइन से। एंड एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, हमारी जो स्केल है, यहाँ पे हम अपनी स्केल भी मेंशन कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारा 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है इनके बीच का डिफरेंस, 6 क्या हमारा, बॉल्स। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ईदर यू कैन टेक क्लास मार्क्स और यू कैन टेक नंबर ऑफ बॉल्स। एंड हमारा जो वाई एक्सिस का है उसका भी स्केल हम मेंशन कर देते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या लिया है हमने, 1 रन। सो ये हमने पूरा डेटा ऊपर मेंशन कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे, टीम ए के लिए हमने सॉलिड लाइन सेलेक्ट की है, तो हम सॉलिड लाइन ही मिला देते हैं। हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसी तरीके से हम मिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले ये मिला दिया फिर ये मिला दिया फिर ये, तो ऐसे नहीं। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट को मिलाना है। अब इसके बाद आता है हमारा ये वाला पॉइंट। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल प्लॉटिंग एंड वाइल ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। सो ये हो गया। नेक्स्ट ये हो गया। ये हमारा टीम ए का जो रन है वो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी बॉल्स में, 60 बॉल्स में। आप काफ़ी बार क्रिकेट मैच देखते हैं, हम सभी लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं क्रिकेट को लेके। तो इस तरीके के जो हमारे ग्राफ्स हैं ये बहुत स्क्रीन्स पे आते रहते हैं कि ये वाली टीम ने इतने रन बनाए, ये वाली टीम का परफॉर्मेंस ऐसा रहा। तो वो इसी तरीके से इस ग्राफ को कंप्यूटर के थ्रू प्लॉट करते हैं, जो कि ऑटोमेटिक रहता है। नाउ सी, ये हो गया हमारा टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बट ये ग्राफ इनकम्प्लीट है। द रीज़न इज़ दैट इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो स्टार्टिंग एंड एंड भी हमें ग्राफ को करना होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो वो हम कैसे करते हैं, हम एक क्लास आगे ले लेते हैं, एक क्लास पीछे ले लेते हैं, ठीक है।
तो जैसे हमारा इन सब के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो एक हम आगे ले लेते हैं यहाँ पे ये। तो 57 में जब आप 6 प्लस करोगे तो कितना होगा, 63। तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, 63.5, ये हो गया। सो इससे आप इसको ज्वाइंट कर दोगे। ग्राफ की हमारी क्या हो गई, एंड हो गई। अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, देखो एक यूनिट में कितना गैप है हमारा, 6 के बराबर है। तो हम माइनस में क्या ले लेंगे, यहाँ पे -6 हम ले लेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट लें जो हम ये वाले पॉइंट से ज्वाइंट करेंगे, वो हम क्या करेंगे, इन सब के बीच में कितना गैप है, 6 का। तो 3.5 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस करके देखेंगे हमारा कितना आता है। ऑब्वियस है कि कुछ माइनस में टर्म आने वाला है, तो हम 6 को ऊपर लिख के हम माइनस कर लेंगे, बट जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में जाएगा। तो 5 में से 3 गए, कितने बचते हैं हमारे, 2.5। तो यहाँ पे जो हमारा 2.5 है, तो हमारा क्योंकि इसके बीच का 3.5 से उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, हमारे 6 का। सो -2.5 से 3.5 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 6। सो दैट इज़ वाई हम इस तरीके से ले रहे हैं। अब देखो ये अगर 6 है, ये क्या हो गया, 3। अब 3 से कुछ कम यहाँ पे ले लो आप, हल्का सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो ये पॉइंट, एंड इसको इससे ज्वाइंट कर देंगे। अब क्या हुआ, ये वाले ग्राफ की एंडिंग, सॉरी स्टार्टिंग हो गई, एंडिंग भी हो गई। मीन्स टीम ए का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ है इट इज़ कंप्लीट नाउ। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो स्टार्ट करने में एंड एंड करने में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो में भी एक्सप्लेन की है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, यू कैन ऑल्सो विजिट द इंट्रोडक्शन वीडियो। आई वुड जस्ट प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक तरीके से इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी राइट कर सकते हो 2.5। क्लास मार्क में एक पेंसिल से कर सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंड एक जो लास्ट पॉइंट है, मीन्स क्योंकि हमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में एक क्लास पहले लेनी होती है, एक क्लास बाद में लेनी होती है, तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आया था हमारा 63.5। अब आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्लास हमारी 2.5 से 3.5 की, 3.5 से 9.5 की। किस तरीके से हम यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लेंगे, किस तरीके से हम नेगेटिव एक्स एक्सिस का प्लॉट करेंगे, वो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी विल मूव टू टीम बी। सो जल्दी जल्दी से हम इसको भी कर लेते हैं। 5, 6, 2। सो देखो 5, 6, 2। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। 10, 5, 6। दिस इज 10। 5 इज दिस, एंड यहाँ पे आएगा हमारा 6। तो ये प्लॉट कर लिया। 3, 4, 8, 10। 3, 4, 8, वेयर इज इट, 10, वेयर इज 10। तो ये हमने टीम बी का बना लिया। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंड पॉइंट भी पता है, तो इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, बट कीप रिमेंबर दैट इसको टीम बी को हमें किससे, डैश लाइन की हेल्प से ज्वाइन करना है। अब इसके बाद हमें इसको ज्वाइन नहीं कर देना है, देखना है इसके बाद ये वाला है, इस पे ये है, तो हमें इसको ज्वाइन करना है।
So B has to be very careful while joining the points. अब हमारा देखो इसके बाद ये आ रहा है एंड इस पे हमारा ये पॉइंट है, तो इस तरीके से आप भी कंफर्म कर सकते हो। इस पॉइंट के बाद ये आ रहा है, इस पे ये पॉइंट है, सो इसको ज्वाइन कर देते हैं। नाउ इसके बाद ये आ रहा है, इस पे हमारा ये वाला पॉइंट है, लेट्स ज्वाइन इट। तो इस तरीके से हमारा धीमे धीमे जो ग्राफ है वो कंप्लीट होता जा रहा है बी का। ये हो गया, इसके बाद ये है तो इस पे हमारा ये वाला पॉइंट है, सो वी विल ज्वाइन दिस एज वेल। नाउ दिस, now this, so we will join this point. Friends, we has to be very careful really, otherwise you will get confused and will make mistake. So इसके बाद now ये वाला है, so we will join this. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का बिल्कुल आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन से ही रिलेटेड आई थिंक मोस्टली आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना चाहिए। सो सी, कितना प्यारा हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ है टीम ए का एंड टीम बी का। ये हमारा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी इस पूरी टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 से लेके 6 बॉल में टीम ए ने 2 रन बनाए हैं। अब अगर आपको देखना है किसने कितने बॉल में कितने रन बनाए हैं, तो वो आप इजीली देख सकते हो इस ग्राफ की हेल्प से। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये है उसका ग्राफ। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा लेंदी है एंड थोड़ा सा हमारा जो स्टार्टिंग ग्राफ की स्टार्टिंग में एंड में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे यू विल डू इट डेफिनेटली। सो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।